अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आज आपका तारुफ एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने जा रहा हूं जो अपनी मिसाल आप हैं। इफ्तिखार इफ़ी साहब शोबिस की दुनिया से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। बहुत से ड्रामों में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किरदार अदा किए हैं, लेकिन जो सही पज़राई उनको मिली वो आजकल एक ड्रामा सीरियल परीज़ाद में कमाली का किरदार अदा करके उन्होंने हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शोबिस की एंट्री से लेकर परीज़ाद के कमाली तक पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुखिल हो सकता हूँ? आप मुखिल हो चुके हैं, बल्कि मैं आपको जानता हूँ रन मुरीद के हवाले से। आप बहुत बड़े रन मुरीद हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार इफ़ी तक का सफ़र कितना टाइम लगा आपको? इफ्तिखार इफ़ी का सफ़र इफ्तिखार से इफ़ी तक का तो घर में ही तय हो गया था, क्योंकि अम्मा मुझे प्यार से इफ़ी कहती हैं। कमाली तक का सफ़र आप पूछना चाह रहे हैं, वो उसमें 28वां साल है, 28 साल लग गए। तो आप बेसिकली लाहौर से ही हैं? पक्का लाहौरिया, जंप पर लाहौर दी। तो सर आज से कोई तकरीबन 25-30 साल पीछे चल जाएँ हम, तो शोबिस को, बल्कि आज भी जो अक्सर लोग हैं वो शोबिस को अच्छा नहीं समझते। शोबिस की फील्ड ऐसी है, चाहे वो मर्द हजरात के लिए हो या फीमेल के लिए हो। लेकिन अगर आज से हम कोई 30 साल पीछे चल जाएँ तो उसको तो बिल्कुल ही इसका कंसेप्ट में लोग बड़ा बुरा समझते थे। जब आप इस फील्ड में आए हैं तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए जी, मेरे माँ बाप हर माँ बाप की तरह ये चाहते थे कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और कुछ कर ले, क्योंकि माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को किसी काबिल होता देख लें। तो मेरे माँ बाप हमेशा सपोर्ट करते रहे, और सोसाइटी की तरफ से बड़ा प्रेशर था, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक शोबिस के स्टार के साथ या शोबिस से वाबस्ता शख्स के साथ तस्वीर तो बनवा सकते हैं, सेल्फ़ी बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी वो कदर व मंजिलत नहीं है। तो बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे लोग। तो मेरी अम्मा को बड़ी नमोशी होती थी जब जाके बताते थे जी जॉब भी करता है लेकिन एक्टिंग करता है, तो वो इनकार कर दिया करते थे। तो फिर मेरे ख़ानदान में मेरे फुप्पीज़ाद भाई ने मुझे अपनी बेटी दी थी। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाली एक, क्योंकि हमारी सोसाइटी एंटी आर्ट सोसाइटी है और यहाँ अभी हम इबाहम का शिकार हैं सही और गलत के दरमियान। तो सर मुझे ये बताएंगे, जब हम छोटे, बल्कि मैं जब छोटा था, आप भी जब बच्चे थे, उसके लिए कंसेप्ट होता है कि पेरेंट्स अगर कोई पूछता है ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, मैं कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अक्सर बच्चों से पूछते थे, वो कहते थे हम पायलट बनेंगे, लेकिन वो बच्चे बड़े होके जहाज़ बन गए हैं। लेकिन आप जो हैं, आप शुरू से यही कहते थे कि आपने आर्टिस्ट ही बनना है। नहीं जी, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैं भी रवायती बच्चों की तरह पायलट, डॉक्टर और फ़ौजी बनना चाहता था, लेकिन तकदीर बड़ी कमाल होती है। आप जो मर्ज़ी कर लें, किसी तरफ भी धक्का लगा लें, ये आपको अपनी उंगली पकड़ के वहाँ ले आती है जहाँ अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ मुकर्रर कर रखा होता है, आपका रिस्क। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ। तो सर बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो बच्चे जो उनसे हैं उनको इस फील्ड में लेके नहीं आए? नहीं, बच्चों के लिए आज़ादी है, वो चाहें जिस फील्ड में चाहें, मैं सपोर्ट करूंगा। एक्टर बनना चाहें, डायरेक्टर बनना चाहें, इस फील्ड में ना आना चाहें, कोई कतगन नहीं है। तो जो एजुकेशन आपने ली है, कहाँ तक एजुकेशन हासिल किया आपने? मैं क्या कहते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ता रहा और उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया एक्टिंग और डायरेक्शन का। गोयते इंस्टीट्यूट हुआ करता था चैनवन, जहाँ आज है। 2 साल का डिप्लोमा लिया। उसके बाद रफ़ी पीर थिएटर के साथ काम करता रहा। हमने इंडिया में बड़ा परफॉर्म किया, अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, लुधियाना, पानीपत। उसके बाद टीवी की तरफ आ गए। फिर मैंने 2003 और 4 इप्सन ड्रामा एकेडमी नॉर्वे और PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से 2 साल पढ़ाया भी है ड्रामा। कैसा फील करते हैं कि ये जो आपने जो परीज़ाद के ड्रामे से पिज़राई आपको हासिल हुई है,
ये आपको जब आप यंग थे, माशाल्लाह आप आज भी यंग हैं, ये उस वक्त होनी चाहिए, आज से 25 साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, जिस तरह आपके बाल नहीं है, मेरे बाल भी नहीं रहे, तो क्या फील करते हैं? ये आपको कुछ टाइम पहले होना चाहिए था ये? देखें, मैं एक बात आपको बता दूं कि ख़ुद सताइशी या अपने आप को नुमाया करने का शौक़ ये सब में होता है जो शोबिज़ में आते हैं। अगर आप में ख़ुद नुमाई का शौक़ नहीं होगा तो आप कभी भी शोबिज़ में नहीं आएंगे। मेरे में भी था, मैं जवान था, खूबसूरत था, पूरे बाल थे, उस वक्त मैं ज़रूर चाहता था कि लोग मुझे पहचाने। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मैं तो एक छोटा सा रोल करके टीवी के ऊपर और मरी चला जाता था 150 रुपये का टिकट लेके, और सारा दिन घूमता रहता था, मुझे कोई पहचानता नहीं था। मैं कहता था यार इन्हें ड्रामा ही नहीं देखे इन्होंने। तो बिल्कुल ये था, लेकिन 10-12 साल जब काम नहीं मिला एक्टिंग का उस तरह का जो मशहूर हो जाता है, तो मैं लिखने की तरफ आ गया, क्योंकि लाइब्रेरी थी घर में, पढ़ा करते थे, और 10-12 साल जो काम नहीं मिला मैं पढ़ता रहा। तो बाबा जी इशफाक साहब ने जब कहा कि यार तुम लिखा करो, इशफाक साहब मिल चुके थे उस वक्त तक, हमने ड्रामा लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि यार एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो एक दिन तन्हाई में बैठ के सोचा कि यार घर चलाना ज़रूरी है, ये शौक़। तो जवाब आया घर। तो जब बच्चे पालने हैं तो फिर आपको कमाना पड़ेगा, और कमाई का सबसे बेहतरीन ज़रिया ड्रामा लिखना था, इसलिए मैं फिर लिखने की तरफ आ गया। हाँ, आज मुझे लोग पहचानते हैं तो मैं ऊपर देख के ऐसे करके हंसता हूँ, कहता हूँ या अल्लाह कमाल है, जो तो मैं चाहता सी उसले नहीं होया, हुण तू चाहना है तो हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप राइटर भी हैं, तो कुछ ड्रामे आपने ख़ुद भी लिखे हैं या स्टोरीज कहीं से उठाते ही हैं? देखिए जी, इंसान का इल्म जो अल्लाह उससे अता करता है वो हवा से खमसा, पहले सूंघना, देखना, चखना, छूना, उसके बाद उसका मुशाहिदा, उसकी तालीम, फिर सुनी सुनाई कहानियाँ, और फिर उसकी ऑब्ज़र्वेशन, ये सारी मिल के इंसान को इल्म अता करती हैं। और कोई भी राइटर उसी इल्म की बुनियाद पर कहानी घड़ता है। हम सारे कहानी घड़ते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ जेड़ा जिन्ना झूठा होता है ना उन्ना चंगा राइटर बन सकता है। तो बसा औकात होता है कि आप सोसाइटी में कोई ऐसी कहानी देखते हैं जो आपके दिल को छू जाती है, वहाँ से भी ले लेते हैं कुछ। कभी कभी चैनल भी, इस तरह मैंने नागन जब लिखा जियो के लिए, तो नागन की कहानी तो नहीं थी, लेकिन वो मिथ के लिए मुझे कहा गया था यार एक नागन है जो भेस बदल, रूप बदल सकती है। अब शायर हैं तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, मैं पहले मेरी नज़म हिट हुई, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। और इसी बाग में जहाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा इंटरव्यू, वो इसी पार्क में वीडियो बना था 2 साल पहले। अब आगे दोबारा हिट हुआ, फिर रमज़ान में हिट हुई किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। तो मैं तुकबंद शायर हूँ, अपनी मर्ज़ी की, अपने दिल की बात करता हूँ। जिस तरह मैं आर्मी के लिए लिखता हूँ, मैं लोगों में मोहब्बत के लिए लिखता हूँ, या मैंने ये लिखी कि खामोश रहें, पर्दा पोशी करें लोगों की। तो इस हवाले से मैं शायर हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बातें हैं परीज़ाद की तरफ। परीज़ाद में एंट्री किस तरह हुई है आपकी? हमारी एंट्री कोई ख़ास तरीका नहीं होता, क्योंकि लोग हमें जानते हैं। परीज़ाद के लिए मुझे ऑफ़र हुई थी रमज़ान में, मैं उस वक्त तुर्की से होके आया था और मैं तुर्की का एक ड्रामा लिख रहा था। मसरूफ़ियत थी तो मुझे वो छोड़ना पड़ा और मैंने सॉरी कर लिया था उनको। लेकिन अब जब आके ऑफ़र आई सितंबर में, तो मैंने ड्रामा तो नहीं देखा था, मुझे इसकी शोहरत का भी नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मुझे अखलाक़ी तौर पे लगा कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए। मैं पहले भी इनकार कर चुका, मैं एक्टिंग बहुत कम करता हूँ। मतलब मैंने गुल्लू बादशाह, मेरा इनकार का जो गुल्लू बादशाह था या बाबा रांझा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, मैंने शायद 10 साल में शायद 4 या 5 सीरियल किए हैं, और इत्तेफाक से सारे के सारे काशिफ निसार के ही हैं, क्योंकि लिखने में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, सीधी आपको बात बताऊँ। और मैं अब लिखना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि यार मुझे लोग पहचाने और सेल्फियाँ लें और ये वो। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जानते हैं कि एक्टर है, सिंपली एक कॉल आई, मैंने ओके कर दी, मैं इस्लामाबाद चला गया, उसके बाद कराची चला गया। मतलब कोई ऐसी इसमें बात नहीं थी। बल्कि मज़े की बात यह है कि पहले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग कराई परीज़ाद की, तो मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, ईसा। सारी टीम बड़ी अच्छी थी,
राइटर साहब से भी, हाशिम नदीम साहब भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा जी ये तो ड्रामा बड़ा हिट है। मैं कहा अच्छा। मैंने उस रात 5 एपिसोड देखी। तो मैं देख रहा हूँ यार मिलियंस में देखी गई हैं। तो मैं अगले दिन जब सेट पे गया तो मुझे थोड़ा सा पता था कि यार ये अहमद अली अकबर तो बड़ा हिट आदमी है यार। फिर अगले दिन मैंने 5 देखी तो मैं उसकी होर इज्जत करने लग गया। तीसरे दिन फिर मैंने और बाकी देखी, वो शायद उस 12 या 13 चली हुई थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसकी शोहरत का, मैं आपको सीधी बात बताऊं, परीज़ात की, लेकिन उसने अता करना था और कर दिया। तो आप कैसा फील करते हैं? 28 साल आपकी इस एफर्ट को हो गए हैं। पहले आपको लोग जानते नहीं थे इतना। मैंने आपके काफ़ी ड्रामे देखे हैं PTV पे, लेकिन अब और जो आपका पिछला टाइम था उसमें बहुत फ़र्क आ गया। आप क्या फील करते हैं? बाहर निकलते हैं, लोग मिलते हैं, लोग सेल्फीज़ लेते हैं आपसे, कैसा फील करते हैं अब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सेल्फी तो पहले भी ली जा रही थी, पहचान पहले भी थी। गुल्लू बादशाह बहुत हिट हुआ था, बाबा रांझा बहुत हिट हुआ था, लेकिन इसके साथ जो 2 मेरी पहचानें बनी, एक वो जो मैं वीलॉग्स करता हूँ इसी पार्क से, पिछले साल इसी पार्क से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, क्योंकि पेंडेमिक था, लॉकडाउन था। पहले रोज़े को इससे पिछले साल मैंने यहाँ से शुरू किया था कि यार बग़ैर मास्क के पार्क में चलता हुआ बंदा एक अच्छी और पॉजिटिव बात करे तो लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि हर बंदे ने उसने कोरोना हो गया सी, खांसी आ रही है, हाथ नहीं मिला रहे, घर च बड़े ने। तो मेरा पेज परीज़ात से पहले ही 6 लाख पे था, अभी अब और ऊपर चला गया। तो मेरी वो वीलॉग्स वाली जो लोगों की मोहब्बत है वो भी जुड़ी हुई थी। फिर रमज़ान में आके दोनों नज़में फिर हिट हो गई, किसी बशर में हज़ार खामी। तो ये दरअसल वो जो पहचान का सिलसिला भाग रहा था ना, उसके अंदर आके कमाली शामिल हो गया, उन्हें और उन्होंने तकाला आता। तो ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहले भी प्यार करते थे, अब और ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस वक्त परीज़ात की बेल होती है, वो जिसके घर आता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इंट्रोडक्शन तो दे देना। वो वैसे मुझे याद तो नहीं, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम सर मैं हूँ कमाली, आपका मैनेजर कम केयर टेकर कम असिस्टेंट कम PA कम फला, वो ऐसे था कुछ। आए सर मैं आपको बताता हूँ कि आप छोटे बड़े मुलाजमों के मुंह लगते फिरेंगे। 5 साल से इस ट्रस्ट में कुछ लोग हैं जो घर बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं। अभी एक लिस्ट बनेगी और उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो कहता है कि उन 5 साल में मुफ्त की तनख्वाहें खाने वालों में तुम भी शामिल हो। ज़िंदगी में कहीं मोहब्बत हुई आपको? मेरे बेटे बैठे हुए हैं, इसको सब देखेंगे। देखे जी, इसके लिए मैं एक पक्का जवाब मैंने रखा हुआ है। वो ये है कि वो कहानी नहीं, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। बस ये जवाब है। मैंने लव मैरिज नहीं की, मेरी अरेंज मैरिज है। अच्छा, मार्केट कभी जाते हो तो कभी कोई लोग आपको मिलते हैं बाहर, तो आपको पूछते होंगे कि आपने वहाँ पे फलानी जगह पे ये डायलॉग बोले थे, क्यों बोले थे? यार ये तो इतना ज़्यादा हो रहा है। मेरी बेगम पहले ही वो तंग थी, मेरे वीडियोस जो थे या जो पहले मैं एक्टिंग करता था, अब वो मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाती। वो कहते तुसी अगे चलो असी पीछे चलाएंगे। तो कभी भी मार्केट में जब मैं आगे जा रहा होता हूँ ना अली या ईसा के साथ, तो बेगम मेरी पीछे आ रही होती है, कहती तुसी अगे चलो, ताड़ी मेहरबानी। अब वो नहीं जाती। वो मज़ा आया, मैं अभी हमारे इकबाल टाउन में शॉपिंग कर रहा था एक मॉल में, तो खातून आई बड़ी डिसेंट, कहती अस्सलाम वालेकुम कमाली साहब। मैं कहा जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहती आपके वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं। मैं कहा बहुत शुक्रिया। वो मैंने एक बात करनी थी आपसे। मैं कहा जी कीजिए। कहती वो जो आप 5 साल मुफ्त की नखाइल तोड़ते रहे हैं उसमें से हमें भी कुछ लगाए हैं। परीज़ात जो उसकी जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो गई हैं, तो कुछ एंड ही बता दें थोड़ा सा, ताकि हमें कुछ पता चल जाए। ये बहुत बड़ी बददियानती होगी कि अगर मैं बताऊं कि परीज़ात का एंड क्या है, लेकिन ये मैं बता दूं कि हाशिम नदीम जो इसके राइटर हैं, वो एक CSP अफसर भी हैं, एक छोटे गांव से आए, CSS किया, अब माशाल्लाह कोयटा में बलूचिस्तान में मतलब कमिश्नर रैंक के अफसर हैं। वो एक बहुत समझदार आदमी है और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनके इल्मी कद को मानता भी हूँ। ये जो परीज़ात आपने देखा ना, कुड़ियाँ के पिछे दौड़ रहे है, कुट खा रहे है, एवं शायरी करी जा रहे हैं, नरम जी जबान बोलता तो लोग प्यार करते हैं। फिर एक नेगेटिव माफिया का जो किंग था उसके पास चला गया।
पहले उसकी बीवी के साथ मिलकर उसको धोखा दिया, फिर बाद में उसने उसको माफ़ कर दिया, फिर वो झूठी गवाही दे देता है जी कत्ल मैंने किया है। फिर वो जब जेल से आता है तो फिर बरोज़ करीम की उसको जायदाद मिल जाती है। ये परिज़ात आपकी हसरतें हैं, जो हम चाहते हैं ना हम सारे अमीर हो जाएं, ये वो हसरतें आपको अच्छी लग रही हैं। अदरवाइज़ परिज़ात का करैक्टर तो मतलब बड़ा अजीब सा करैक्टर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाशिम नदीम, क्योंकि खैर आप तो उसको कबूल कर चुके हो, आप तो बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत प्यार, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ इसलिए इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो कम से कम मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जड़ा यहो जे कम करदा फिरे। लेकिन हाशिम नदीम आगे क्या करने जा रहे हैं ये ज़रूर देखिएगा। मुझे कतन कहानी का नहीं पता, ये मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, लेकिन क्योंकि हम राइटर बड़े तेज़ होते हैं, राइटर कितना तेज़ होता है, सारी कहानी घुमाई, सब सारे गाने शाने तन फुल मौज कराती। हुन कह रहे नहीं यार प्यो मन्ने का थे। इवन ये थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें शाहरुख खान तब शादी करता है जब बाप इजाज़त देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हाशिम नदीम साहब के लिए, वो इसको अगर देखें, ये एक बहुत बड़ा मौका है कि एक ऐसा परिज़ात जो सिर्फ हसरतें करता है, हर कुड़ी से आशिक हो जाता, कभी लुबना कभी फला उन्हें करनी आ गई है। तो ऐसे करैक्टर को जो हमारे नौजवानों ने इसको एडमायर कर लिया है और वो कहते हैं परिज़ात वेख्या ਉਹਦਾ पैसा वंडी जा रहा है, ਐਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ खुश होई जा रहे हैं, ਉਹਦੀ वर्कशॉप बनवाती, ਉਹਦਾ घर बनवाता। तो काइंडली आप इसको फोकस कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हाशिम भाई इसका वाइंड अप ज़रूर ऐसा करेंगे जिसमें वो ये ज़रूर बताएंगे कि यार परिज़ात की ये जो लाइफ थी ना, ये लाइफ नहीं थी, लाइफ ये है, क्योंकि उसने कोई मेहनत नहीं की अभी तक। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ या कभी किसी ने आपको ये कहा हो कि आपने जिस करैक्टर पे आप आए हैं क्या करैक्टर कर लिया असिस्टेंट का, आपको तो परिज़ात की जगह पे होना चाहिए था, या किसी जहाँ नुमान इजाज़ का था रोल वो आपको मिलना चाहिए था, कभी किसी ने ये नहीं कहा आपको? देखें लोग बहुत मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दरअसल लोगों को इसलिए शुरू में कबूल नहीं हुआ था, वो मेरे वीलॉग्स देखते हैं पॉजिटिव, तो मुझे पहले भी मना करते थे कि नेगेटिव रोल मत किया करें। जब मैंने बाबा रांझा किया या गुल्लू बादशाह किया, लेकिन चूँकि वो मुझे जानते हैं, मेरी तबीयत को भी जानते हैं, मेरे अखलाक को जानते हैं, तो थोड़ा बहुत बुरा मना के मान गए। लेकिन मैं बिल्कुल आपको हकीकत कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ परिज़ात इसलिए किया था कि यार चल 4 पैसे आएंगे। ये वाली इज़्ज़त, ये वाला एहतराम, ये वाली मोहब्बत जो लोग दे रहे हैं, ये मेरे मालिक का सिर्फ करम है और मेरे आका दो जहां सरकार मदीना की ख़ास करम नवाजी है। देखिए जी, मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ और देखिए आवाम तो मोहब्बत करती है ना, ये तो बड़े कमाल लोग हैं। मैंने बहनें ऐसी भी होती है, लिखा महरू और खैरू 2 बहनें थी, बहुत प्यार करती थी। महरू एक ऐसी बच्ची थी जो माँ बाप का हर गलत फैसला भी सह रही है, तलाक भी हो गई थे माँ पे जो कहेंगे। खैरू ज़रा थोड़ी सी ब्लंट थी, बोलती थी। 100 किस्तों तक खैरू ने एक भी गलत बात नहीं की, लेकिन वो विलन थी, लोग उसको गालियाँ देते थे। मैंने लिखा है 100 एपिसोड उठा के देख ले, बहनें ऐसी भी होती हैं कि उसने एक जगह पे भी गलत बात नहीं की, लेकिन चूँकि हमें सच बर्दाश्त नहीं है। आपको पता है जैसा बेटा हम उठाना चाहते हैं ना सोसाइटी में, या जैसी बेटी बनाना चाहते हैं हम, जो सोचते हैं यहाँ से, वो जिस दिन हमारे सामने आ जाए हमारी चीखें निकल जाएंगी। हमें लगता है कि यार ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि हम सारी अच्छाइयाँ दूसरे में तलाश करते हैं, तो हम अपनी औलाद को भी वैसा बनाना चाहते हैं, अपने दोस्त को भी चाहते हैं वैसा हो जाए। बाबे कहते हैं कि जैसा किसी को देखना चाहते हो वैसे तुम हो जाओ। लास्ट क्वेश्चन कि हमारी भाभी कौन सी हैं, जब कभी नाराज़ हो जाती हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ खिलाते हैं कि वो मान जाती हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं होती, और मैं हसरत ही रही कि कभी मेरी बीवी नाराज़ हो जाए। लेकिन हल्की फुल्की कभी जब कोई खफा हो जाए, खफा, तो उसके लिए 2 प्यार भरे जुमले या एक आध कोई अपनी नज़म का या किसी बड़े शायर का शेर, अदरवाइज़ उसको ये भल्ले और खमीरी रोटी बड़ी पसंद है, तो वो मैं उसके लिए ले जाता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने इफ्तिखार इफ़ी साहब का इंटरव्यू सुना, उनकी बातें सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।